वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइटल देख के आपको लार्जली ये आइडिया हो ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। एंड आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, क्योंकि एक इंसान की जो कैपेबिलिटी है उसका एहसास उसे बहुत दिनों तक अपने लाइफ में नहीं होता है और इस वजह से वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। और मुझे लगा कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ और जो सफ़र मैंने तय किया है, probably that will give some kind of hint or motivation, some kind of sense that everybody is capable of achieving their dream। तो जो मैं बात करने वाला हूँ प्राइमरली अपने करियर के बारे में बात करने वाला हूँ और इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप उस चीज़ को अपने अंदर पाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि बहुत सारी चीज़ें हासिल की जा सकती है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और कैपेबिलिटी हो। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत 2005 में किया था, जब हचिसन लॉन्च हुआ था इंडिया में, जो सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइडर था, और उसमें एक सेल्स का जॉब था और मेरी सैलरी वही करीब 5,000 रुपये थी। वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन बाद में मैं सेल्स में नहीं, मैं कम्प्लीटली अपने प्रोफाइल को चेंज कर दिया और आई वॉज मोर इन टू मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन। तो सेल्स का वो एक ही जॉब था, बट दैट्स वेयर आई हैड स्टार्टेड। और उस समय तक मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं था। आई वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके बाद ही मैंने कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उन बीच के सालों में मैं कुछ खास नहीं कर रहा था, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा था अपने साथ। तो मैंने ये सेल्स का जॉब शुरू किया। उसके कुछ सालों बाद मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में चला गया, जहाँ मैं ब्रांडिंग पे काम करने लगा फॉर सेट ऑफ अ क्लाइंट। तो 4 साल तक मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम किया और तब मैं मूव कर गया आईटी सेक्टर में। कॉम्स टीम का पार्ट हुआ मैं। पहली कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, जो बाद में वाज टेकन ओवर बाय महिंद्रा टेक। फिर आईटी इंडस्ट्री में एक लंबे समय तक मैं काम किया और जो लास्ट जॉब मैंने किया दैट वाज इन द एजुकेशन सेक्टर, ऑनलाइन एजुकेशन, और दैट वाज माय लास्ट जॉब ना। ये जो मेरी पूरी जर्नी रही है, 16 से 17 साल की जो जर्नी रही है, इसमें 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट था। जब मैं आज के डेट में पीछे मुड़ के देखता हूं तो 2 चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आती हैं और वो ही 2 चीज़ें थी जो मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम अ 5,000 जॉब टुक मी टू अ 5 लाख जॉब। वो 2 चीज़ें थी, एक कि मैं अपने पूरे करियर में अपने अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए तैयार था, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार था। वो सारी चीज़ें जो मैंने नहीं सीखा था उसको सीखने के लिए तैयार था। तो उन बदलाव से मैं डरता नहीं था। वो चैलेंजेस, वो बदलाव एक्चुअली मेरे लिए चैलेंजेस की तरह आते थे और मैं उनको चैलेंजेस की तरह ही लेता था और उनको अडॉप्ट करता था, उनको सीखता था, एंड देन आई यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दैट इन माई सेल्फ। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रही वो ये कि मैं पूरे करियर में मैं रिस्क लेता रहा और कभी भी एक सेटल्ड लाइफ के लिए सेटल नहीं किया। मैंने कभी भी कंफर्टेबल जॉब को कंटिन्यू नहीं किया। कम से कम मैंने बड़े बड़े आईटी कंपनी, ऑलमोस्ट ऑल बिग कंपनीज, आईटी कंपनीज आई हैव वर्कड फॉर, और उसमें से कम 3-4 ऐसी कंपनीज है जिसमें मैं चाहता तो वहीं से रिटायर हो सकता था। इनफैक्ट सम ऑफ दोज कंपनी लोग ऐसे इसलिए ही ज्वाइन करते हैं ताकि वो वहीं से रिटायर हो जाए, क्योंकि आपका बहुत सिक्योर जॉब है उन कंपनीज में। लेकिन जब मैं सिक्योर हुआ, जब मुझे लगा कि मैं हाईली कंफर्टेबल हो गया हूँ अपनी पोजीशन में, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन ऑटो पायलट, मेरी टीम है, काम हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तब मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। आई टुक दैट रिस्क कि अब अगर मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूं तो अगर कंटिन्यू करता हूं इस रोल में, इस कंपनी के साथ, तो मेरा ग्रोथ पाथ रुक जाएगा। तो मैं कभी भी एक कंफर्टेबल जॉब में स्टे नहीं किया। और बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैं वो कंपनी छोड़ने वाला था तो मेरे कुलीग या मेरे रिलेटिव, मेरा अपना परिवार, दे टोल्ड मी कि ऐसे कैसे, हाउ कैन यू डू दैट, कि एक बहुत अच्छा जॉब है, एक बहुत अच्छी कंपनी में है, बहुत ही सिक्योर्ड है, सेटल्ड है, व्हाई यू आर लिविंग इट। लेकिन मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सपने कुछ और थे और मुझे पता था कि अगर इस कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं आया तो वो सपने कभी पूरा नहीं होंगे। और एक चीज़ और था कि एक पड़ाव जब मैं पूरा कर लेता था तो दूसरा पड़ाव फिर मेरे सामने होता था कि अब मुझे यहाँ से वहाँ पहुंचना है। और यही वजह था कि मैं कभी भी एक कंफर्टेबल जॉब में सेटल नहीं हुआ। इफ आई टेक द नेम ऑफ दोस कंपनीज यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये चीजें मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको कि हम जैसे हर एक इंसान, irrespective of how mediocre background you come from, how good or bad or great you have been in your study, whether you have a professional degree or not, बड़े कॉलेज का कोई डिग्री है या नहीं, MBA का है नहीं, बाद में ये अलग बात है, मैंने एग्जीक्यूटिव MBA किया जॉब में रहते हुए। What matters most कि आपके अंदर का ड्राइव क्या है और उस ड्राइव
के साथ साथ जो आपने अपने लिए गोल तैयार किया है, उस गोल को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, कहां तक आप रिस्क ले सकते हैं, कहां तक आप मेहनत कर सकते हैं, ये मैटर करता है। आप डिग्रीज या बैकग्राउंड के ऊपर आप सोचेंगे कि मेरे पास बहुत अच्छा डिग्री होता या मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता तो शायद मैं बहुत अच्छा कर पाता। फर्क पड़ता है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कॉलेजेस से आके बहुत बड़े बड़े डिग्रीज रख के भी आपके लेवल का काम नहीं कर पाते हैं, आपके लेवल का अचीवमेंट नहीं गैदर कर पाते। तो इस चीज पे कभी मत डिपेंड कीजिएगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है और कैसा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। आपको अपनी चीजों पे डिपेंड करना है और वो जो आपके कंट्रोल में है, और वो चीज कि आपका गोल क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उस गोल को हासिल करने के लिए आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। इन दो चीजों के अलावा नथिंग मैटर्स, क्योंकि जो चीजें भी आपको जाननी होगी या आपके साथ होनी चाहिए, अगर आपके अंदर वो भूख है तो वो आप सारी चीजें सीख लेंगे उस प्रोसेस में, और अपने आप को एवरी डे अपने आप को आप बेहतर बनाते चले जाएंगे, और जितना ही बेहतर बनाते चले जाएंगे सफलता आपके कदमों को चूमती जाएगी। तो कभी इस बात को लेकर चिंतित मत होइए कि आप करियर में किस पड़ाव पे हैं और क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। चिंतित इस बात को लेकर होइए कि आप अपना क्या दे रहे हैं उसको, और अगर आप दे रहे हैं तो आप मान लीजिए जो भी गोल आपने अपने लिए फिक्स किया है आप वो हासिल करके रहेंगे। तो मैं ये कहानी इसलिए बताना चाहता था कि अगर आपके पास बहुत स्ट्रांग एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, बहुत बड़े बड़े डिग्रीज नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए।